जय सिया राम करके गए थे ना, तो सोच लो जय सिया राम वाले हैं। गाय किसकी है? मोदी ने छोड़ी अपनी। 2022 चुनाव इनका हटाओ भगाओ और का। तो आप जातिवाद को मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते हैं, यहाँ की पब्लिक मानती है। हम लोग भाजपा के हैं, हारे चाहे जीते। अब भैया क्या कहें, जातिवाद पे सरकार बनी है तो बनी रहे, और क्या। हम तो भैया नहीं देंगे ऐसे लोगों को जो विकास नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। 2022 का चुनाव शुरू होता नजर आ रहा है। ऐसे में आप देख सकेंगे कि उत्तर प्रदेश में गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। सरकारें जो हैं वो लगातार चुनाव को लेके कहीं ना कहीं नई रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में जनता क्या चाहती है, उनसे बात करेंगे। क्या सच में विकास हुआ है? क्योंकि विकास के बात पे हर सरकार ये कह रही है कि 2022 में हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हम मऊ में खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मऊ ग्राम पंचायत है ये। यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, क्या 4.5 साल में विकास हुआ? और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे लगातार किसान परेशान है। वो ये कह रहा है कि जो जानवर है वो खेतों में आ जाता है, इससे खेती खराब हो जा रही है। योगी जी 4.5 साल हो गए, गाय के नाम पे लगातार उन्होंने वोट लिया है और गाय के नाम पे लगातार उन्होंने लोगों को ये समझाया कि गौ रक्षा जो है वो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रही है? तो इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की जनता क्या चाहती है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रत्नेश श्रीवास्तव। क्या आपके गांव में 4.5 साल हो गए, काम देखने को मिला? काम बहुत मिला है, बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या क्या काम हुए अच्छे में? है? विकास का काम हुआ है। विकास में क्या हुआ? विकास, रोड बनी है। रोड गांव के अंदर बनी है? हाँ, गांव के अंदर बनी है। और जानवर की जो दिक्कत है वो हमारी सबकी ही दिक्कत है। मैं दूध खा लेते हैं, वो गाय छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या योगी की गलती है कि मोदी की गलती है? नहीं, वो बोल रहे हैं लोग कि पहले जो था वो परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन अब लगातार परेशानी बढ़ती थी। तो पहले गौ हत्या होती थी। हाँ। अब गौ हत्या बंद है। रोड पे मर रही है, वो क्या देखा जाएगा उसको किस तरीके से? उसमें तो जो गौशाला बने हुए हैं उसमें कोई गौशाला आपने देखा अंदर जाके, कैसा है हाल उसका? उसका गौशाला बिल्कुल बेकार है। जो गाय जाती है वो मर जाती है। तो गौशाला तो योगी जी ने बनवाई है ना? मगर यहाँ की जो पब्लिक है वो बहुत नालायक है। हाँ। जो कर्मचारी है यहाँ के, उसको नहीं चारा देती है, न पानी देते हैं, तो भूखों मर रही हैं। गाँव रोड से ज़्यादा गौशाला में मर रही हैं। तो इसमें किसकी गलती है आपको? है? किसकी गलती? जनता की गलती है। जनता की गलती है जी। विकास में क्या क्या देखा आपने? विकास में हमारे वहाँ रोड बनी है, और बोरिंग, पानी के संसाधन है, सरकार ने लगवाया? सरकार ने लगवाया है। पेयजल व्यवस्था अच्छी है। काफी चीजें आपके हिसाब से हुई है। आप क्या करते हैं गांव में? हम गांव में खेती करते हैं। खेती करते हैं। आपके खेती में मतलब जैसे अगर बात की जाए, हम अभी ने ट्रैक्टर लेने के लिए प्लान बनाया है, तो उसमें योगी जी ने हमको 80% की छूट दी है। अच्छा, दी है? हाँ, दी है। तो फायदा मिल रहा है आपको? फायदा पूरा मिल रहा है। अब फायदा न ले पब्लिक तो क्या? अच्छा, मतलब सरकार की गलती नहीं है ऐसे? सरकार जब पब्लिक जाती ही नहीं है सरकार के पास, तो क्या फायदा मिलेगा? युवा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपका नाम क्या, मैं जानना चाहूँगा? संदीप चौधरी। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, क्या कहेंगे? एकदम भ्रष्ट होएगा, पूरा देश नाश होएगा है मोदी उस योगी के चक्कर में। वो अभी तो इन्होंने बताया कि जनता की गलती है। अरे उनका कुछ नहीं गलती, जातिवाद है ना, यहाँ तो जातिवाद चलता है। अब जातिवाद पे सरकार बनी हुई है तो आपको पता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, इस बार क्या सोचा हुआ है 2022 चुनाव को लेके? 2022 चुनाव इनका हटाओ भगाओ और का। जिनकी सरकार बदलो सरकार। जनता, वो कह रहे हैं जनता की गलती है। जनता का गलती है। जनता कोई जब जनता मौका मिली तब तो सुधारी भैया। जब उन्हें सब है, मीडिया उनकी है, सरकार उनकी है, कर्मचारी उनके हैं, जो सरकार कहेगी वही तो करेंगे कर्मचारी। सरकार की गलती, जनता की गलती नहीं है। यहाँ पर जातिवाद का है इलेक्शन। तो आप जातिवाद को मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते हैं। हाँ। यहाँ की पब्लिक मानती है। अच्छा, तो फिर कोई आपके हिसाब से मायावती के हैं, हाँ। कोई साइकिल के हैं, हम लोग भाजपा के हैं, हारे चाहे जीते। अच्छा, हारे विकास हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, विकास तो हो ही रहा है। विकास में क्या क्या हो रहा है बताइए तो। जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ता चला जा रहा है, आम जनता परेशान। लाएंगे, हम खरीदेंगे तो महंगा ही बेचेंगे। कितने रुपए में खरीद रही सरकार अब आपके हिसाब से? आपको पता है कितने रुपए में सरकार खरीद रही पेट्रोल? कम से कम 200 रुपए में लाती है और 100 रुपए में देती है। 70 रुपए में खरीद रही। अब पहले 105 रुपए में खरीदती थी 2012 में। है। 2012 में 105 रुपए बैरल आ रहा था पेट्रोल, इस समय 70 रुपए बैरल आ रहा है। तो 2012 में हम 70 में खरीद रहे थे, अब हम 100 में खरीद रहे हैं। जितनी सब्सिडी दे रही है सरकार, कोई सरकार दे सकती है? पेट्रोल रेट का क्या कहेंगे आप? अब क्या कहेंगे? अब आपको पता है ना कि कितने में खरीद रही है सरकार? है? अब ये तो हमको पता नहीं है, सारी जानकारी है। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि 105 रुपए बैरल में 2012 में खरीद रही थी, अब 70 रुपए में खरीद रही है।
क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा तो है, डीजल- खाने वाले तेल का दाम बढ़ता चला जा रहा है। तो जो चीज़ महंगी होगी मंजूरी नहीं महंगी हो रही हैं? मंजूरी क्या लोगे? महीने चाहिए 500 रुपये होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा आपको, लेकिन सरकार अच्छी है। सरकार हमारे समझ में अच्छी है और सरकार 22 में बनेगी, कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं सरकार जो है वो सही है, हराने वाला कोई है नहीं। अब भैया क्या कहें, जातिवाद पे सरकार बनी है तो बनी रहे, और क्या। हम तो भैया नहीं देंगे ऐसे लोगों को जो विकास नहीं करेंगे। हमको विकासशील सरकार चाहिए। क्या क्या सोचा हुआ आपने, क्या सरकार आपके हिसाब से करे जो बेहतर है आपके हिसाब से? बेहतर क्या, जनता के हित में काम करे, और क्या। जातिवाद को ना देखे, सबको सोचे। जैसे जनता है भैया, सरकार बनाती है, सब मिलके सरकार बनाते हैं, तो इनको भी चाहिए, हक है जनता का। जनता को अभी तक क्या क्या मिला? कुछ नहीं मिला है, हमको तो कुछ नहीं मिला है। वो तो कह रहे हैं विकास होता हुआ नजर आ रहा है यूपी में। तो बताएं क्या नजर आया उनको, बताएं कोई एक दो काम गिनाए। रोडें बनी बता रहे हैं कि हमारे कहाँ गाँव में रोड भैया, हमारे गांव में खड़ंजार लगा है, पानी भरा है, चक रोड नहीं है सही निकलने के लिए, और क्या बताएं। गाय मर रही हैं छुट्टा, खेत चरे जा रही हैं पूरा। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मोदी जी ने, ये लोग कह रहे हैं गायें छुट्टा मर रही हैं, तो क्या ये मोदी जी करवा रहे हैं? ये तो मेरी ही लाग है। गाय किसकी है? मोदी ने छोड़ी अपनी। पहले जय गुरुदेव बाबा ने कहा था कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ठीक है। उसके लिए छुट्टा तुम ही ने छोड़ा, हम ही ने छोड़ा, मोदी योगी ने नहीं छोड़ा। गौशाला भी तो बनवाई, गौशाला के अंदर भी मर रही है। हाँ, गौशाला में कहा नहीं, सुनो बात करने दो, बात करने दो। सुनो बात करने दो। जैसे गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कहा गया था, तो राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए अब गौ कटान बंद कर दिया मोदी जी ने, तो गलत क्या किया उन्होंने? नहीं, वो तो सही है, लेकिन रोड पे जो मर रही है उसका क्या होगा? रोड पे मर रही है तो इसमें लाभ जनता की है कि मोदी की है? वो तो गौशालाएं बनवा चुके हैं भाई, छोड़ो, वहाँ ले जाओ, बहुत हैं। गौशाला में मर रही है, गौशाला में मर रही है गाय, उसका क्या कहेंगे? नहीं, गौशाला में सेवाएं, वो गायें नहीं मर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गौशाला में गाय मरते हुए नजर आए, ऐसी कई वीडियो सामने आ रही है। कौन वीडियो सामने आए? हम तो नहीं कभी मैं आपको देखे। दिखा सकता हूँ, ऐसी कई वीडियोस हैं जिसमें सड़ती हुई गायें हैं। सड़ती हुई वो पहले से भले ही टूटी फूटी हूँ, लाद के वहाँ पहुँची हूँ, लेकिन सुनो पहले सुनो, बात सुनो। लेकिन ये सरकार जितनी बेहतर है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश सरकार की बुराई कर रहा हूँ, राहुल सरकार की बुराई कर रहा हूँ। बुराई किसी की नहीं है, लेकिन बेहतर धार्मिक जितना इस सरकार में माहौल चल रहा है, इतना किसी सरकार में। बेहतर आपने बोला, बेहतर में मैं जानना चाहूँगा क्या बेहतर में बहुत कुछ। क्या? यही हॉस्पिटल में देख लो, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, गरीब लोगों को दवाई फ्री मिल रही है, ठीक है। सुनो, आयुष्मान कार्ड लगा हुआ है, हम वार्ड में भर्ती हैं, ठीक, सर्जरी वार्ड में, वहाँ पे कम से कम हमारे पास में 5-6 लोग हैं भर्ती, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मोदी भैया ने, मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया। मैंने पूछा किस लिए? बोले मेरा 5 लाख का इलाज फ्री हो रहा है। अब बताओ ये क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं हमारा इलाज फ्री में हो रहा है। अच्छा, ये बताइए 5 लाख का ट्रीटमेंट कौन सा यहाँ पे ऐसा वो है, ऐसा कौन सा यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो 5 लाख जो कीमत रखता हो? ये बताइए आप हमें। वो तो कह रहे हैं हमारा हो गया फायदा, उनका हो गया होगा, हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवा नहीं हो, सुनो, हो नहीं गया, सुनो, हो नहीं गया, हो रहे हैं हॉस्पिटल में। चलो हम क्या कौन सा ऑपरेशन कराया जो 5 लाख का था? नहीं, 5 लाख का नहीं, 5 लाख का मतलब फ्री इलाज है। 5 लाख, सुनो, हाँ, मतलब 5 लाख का फ्री इलाज है। अब तुम्हारा उसमें 2 लाख लगे, 3,000 लगे, 10,000 लगे, 5 लाख तक उसमें फ्री है, तो ये क्या गलत? जनता का भी तो पैसा है ये, नहीं तो जनता का है ना, सरकार ने थोड़ी ना दिया। तो सरकार दे ही रही भाई, जनता का है, वो मरीज पड़े हैं तो अपनी जेब से तो लगा नहीं रहे। पहले वो भी तो सरकार काम कर रही थी लगातार, पहले की अगर बात करें, पहले की सरकारें भी तो काम कर रही थी। नहीं, तो हम तो कह रहे हैं भाई, बुराई हम अखिलेश भी की, उनकी सपा की भी नहीं कर रहे, बसपा की भी नहीं कर रहे, और ना ही कांग्रेस की कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए बेहतर है बस महाराज। जय सिया राम।
विकास को क्या चाटेंगे क्या? कौन सा विकास हो रहा है? केवल नाम का विकास है क्या? विकास तो है? बोल रहे हैं कि हमें 5 लाख रुपए का इलाज हम करा बोलने को कोई बता तो गए हैं, बोलने को तो जय सिया राम करके गए थे ना, तो सोच लो जय सिया राम वाले हैं मोदी और योगी और ये पंडित जी जो जय श्री राम। अगर बात करें, सरकार जो है वो जातिवाद पे चलते हुए नजर आ रही, क्या जातिवाद सही है? बिल्कुल भैया, जातिवाद नहीं तो क्या है? जय सिया राम करके वोट मांग रहे हो, क्या है ये? जातिवाद नहीं है? आपके हिसाब से कैसा है जातिवाद पे इलेक्शन में वोट भैया जातिवाद पे अब काम नहीं चलेगा, जो विकास करेगा वोट उसको मिलेगा, ठीक है? चाहे सपा हो, बसपा हो या बीजेपी हो, कोई हो, काम दिखाओ वोट लो, जनता का यही कहना है। हम तो भैया जातिवाद पे नहीं देंगे वोट। 2 बार आप ही लोगों ने तो जिताया है सरकार को। हमने नहीं जिताया, हमने ना दिया है ना इनको देंगे, क्योंकि ना तो हमको दिखते हैं काम करते हुए, ना तो अभी तक हुआ है कोई काम 5 साल में। अब की बार कोई नहीं देगा, इतनी जनता है, सबसे पता कर लो, कोई वोट नहीं देगा इनको तो यहाँ। आपने सुना जिस तरीके से जनता जो है वो अलग अलग अपनी राय रख रही है। कोई ये कह रहा है कि बीजेपी सरकार ने अच्छा किया, कोई ये कह रहा है कि इस बार सपा को आना उत्तर प्रदेश में जरूरी है। फिलहाल आप हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है यूपी में किसकी सरकार आएगी। नमस्कार, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।